जरा सोचिए, एक विनाशकारी बाढ़ में कोई फंस जाए और फिर पता चले कि ये बाढ़ तो आने वाली मुसीबतों की बस शुरुआत है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने वाले हैं जो शुरू तो दुनिया के अंत से होती है, लेकिन एक ऐसे रहस्य तक ले जाती है जो हकीकत की बुनियाद पर ही सवाल उठा देती है। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं है, ये उन फैसलों के बारे में है जो तब लिए जाते हैं जब कोई उम्मीद नहीं बचती। और इसमें एक ऐसा राज छुपा है जो सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है आना, एक सिंगल मदर और उसके बेटे सियोंग के साथ। सुबह से अजीब सी भारी बारिश हो रही है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उनका तीसरा मंजिला अपार्टमेंट एक भयानक बाढ़ में घिर जाता है। और देखते ही देखते सब कुछ बदल जाता है। जो सुबह एक मामूली बारिश लग रही थी, वो अब एक जानलेवा सैलाब बन चुकी है। इसी बीच आना को एक अनजान नंबर से कॉल आता है जो उसे बचाने का वादा करता है। लेकिन बढ़ते पानी और घबराए हुए लोगों की भगदड़ में वो अपने बेटे सियोंग से बिछड़ जाती है। इससे पहले कि आना कुछ भी कर पाती, एक पहाड़ जैसी लहर पूरी बिल्डिंग से टकराती है और सब कुछ पानी के नीचे समा जाता है। पानी के अंदर वो किसी तरह सियोंग को ढूंढ तो लेती है, पर वो बेहोश है। और जब लगता है कि अब सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है, तभी एक रहस्यमयी आदमी आकर उनकी जान बचाता है। और यहीं से कहानी एक प्राकृतिक आपदा की कहानी से हटकर एक थ्रिलर का रूप ले लेती है। उन्हें बचाने वाला, जिसका नाम ह्यो है, कोई आम रेस्क्यू वर्कर नहीं है। वो यहाँ एक खास मिशन पर आया है। अब यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगती। जैसे ह्यो को सैकड़ों लोगों में से सिर्फ आना को बचाने में दिलचस्पी क्यों है? और ये बाढ़ का पानी नदी का मीठा पानी नहीं, बल्कि समुद्र जैसा खारा क्यों है? यही सवाल कहानी में एक सस्पेंस पैदा करते हैं। और फिर ह्यो उस भयानक सच का खुलासा करता है। ये कोई मामूली बाढ़ नहीं है, ये कयामत है। असल में एक उल्कापिंड अंटार्कटिका से टकराया है, जिससे पूरी दुनिया एक सुनामी में डूब रही है। और वैज्ञानिकों को इसके बारे में पता तो था, लेकिन वो दुनिया में दहशत नहीं फैलाना चाहते थे। तो सवाल ये उठता है कि अगर दुनिया सच में खत्म हो रही है, तो ये डार्विन नाम की कंपनी सिर्फ आना को ही क्यों बचा रही है? इसका जवाब मानवता के भविष्य के लिए उनके एक बहुत बड़े और शायद गैर इंसानी प्लान में छिपा है। यो बताता है कि आना कोई मामूली मैनेजर नहीं है। वो उन चुनिंदा लोगों में से है जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एआई इमोशन इंजन बना सकती है। उसके बॉस के लापता होने के बाद अब इंसानियत को बचाने की सारी जिम्मेदारी आना के कंधों पर है। तो डार्विन कंपनी का प्लान कुछ ऐसा है। लैब में सिंथेटिक शरीर बनाए जाएंगे और आना की मदद से उनमें भावनाएं डाली जाएंगी, ताकि प्रलय के बाद इंसानियत को फिर से शुरू किया जा सके। ये एक बहुत ही हताश लेकिन अविश्वसनीय रूप से बड़ा प्लान है। और ठीक जब हमें लगता है कि अब कहानी समझ आ गई है, एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। ये पूरी सिचुएशन, ये बाढ़, ये बचाओ मिशन, इसमें से कुछ भी असली नहीं है। ये सब एक सिमुलेशन है जो बार बार दोहराया जा रहा है। एक दर्दनाक घटना के बाद जहां आना और सियोंग को अलग कर दिया जाता है और ह्यो को गोली मार दी जाती है, आना अचानक अपने उसी अपार्टमेंट में जागती है। बाहर वही बाढ़ है, वही शोर है। दिन फिर से शुरू हो गया है। और हर बार जब दिन रीसेट होता है तो एक चीज बदल जाती है। आना की टी शर्ट पर लिखा नंबर, ये एक काउंटर है जो इस बात का खौफनाक रिकॉर्ड रख रहा है कि वो इस अंतहीन बुरे सपने को कितनी बार जी चुकी है। तो असली सच ये है, आना असल में एक एआई सिमुलेशन के अंदर है। डार्विन कंपनी उसके दिमाग का इस्तेमाल एक माँ के प्यार से जुड़ा डेटा बनाने के लिए कर रही है, जो उनके इमोशन इंजन को पूरा करने के लिए आखिरी जरूरी हिस्सा है। और सच यहीं खत्म नहीं होता। सियोंग असल में एक सिंथेटिक इंसान है और आना उसकी असली माँ नहीं है। उसे इस प्रयोग के लिए खास तौर पर चुना गया था और अपने पति को खोने का उसका दर्द उसकी भावनाओं को और तेज कर देता है, जो उसे इस सिमुलेशन के लिए एक परफेक्ट सब्जेक्ट बनाता है। लेकिन अब जब आना को इस खेल के नियम पता चल गए हैं, वो अब सिर्फ एक मोहरा नहीं है। वो अपने इस ज्ञान का इस्तेमाल इस अंतहीन चक्र को तोड़ने के लिए करती है। इस बार सब कुछ अलग है। वो अब घबराई हुई नहीं है। वो जानती है कि क्या होने वाला है। वो ह्यो को नजरअंदाज करती है और सीधे अपने बेटे को खोजने निकल पड़ती है, अपनी पिछली हजारों नाकामियों की यादों के सहारे। और यही वो पल है जब पूरा खेल बदल जाता है। वो शो को कुछ ऐसा बताती है जो वो जान ही नहीं सकता था, जिससे ह्यो को यकीन हो जाता है कि वो सच में एक टाइम लूप में फंसे हैं।
और यही बात ह्यो को अपनी ही टीम के खिलाफ जाकर आना की मदद करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन अब भी एक आखिरी पहेली बची है। 13,000 से ज्यादा बार कोशिश करने के बाद भी आना सियोंग को क्यों नहीं ढूंढ पाई? वो आखिर हो कहां सकता है? जवाब जितना चौंकाने वाला है उतना ही आसान भी। बहुत पुराने किसी लूप में आना ने सियोंग के कान में फुसफुसाकर कहा था कि वो छत पर एक अलमारी में छिपकर उसका इंतजार करे। और एक फर्माबरदार बेटे की तरह सिस्टम जितनी बार भी रीसेट हुआ, सियोंग हर बार उसी जगह जाकर छिप जाता था। और आखिरकार 13,417वीं कोशिश में आना को वो अलमारी याद आ ही जाती है। वो सियोंग को ढूंढ लेती है। हजारों नाकामियों के बाद आखिरकार एक कोशिश कामयाब होती है। अपने बेटे को ढूंढकर और उसके लिए अपनी जान दांव पर लगाकर आना ने वो आखिरी डेटा पॉइंट दे दिया जिसकी सिस्टम को जरूरत थी, एक मां का प्यार। उसका मिशन पूरा हो गया। एआई इमोशन इंजन तैयार है और सिमुलेशन खत्म हो जाता है। और कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सी चीज़ है जो हमें इंसान बनाती है? क्या यह हमारा शरीर है, या फिर प्यार करने, बलिदान देने और हजारों बार हारने के बाद भी उम्मीद बनाए रखने की हमारी काबिलियत? ये कहानी इन सवालों को हमारे जहन में छोड़ जाती है, खासकर एक ऐसी दुनिया में जहां हमारी सबसे गहरी भावनाएं भी बनाई और दोहराई जा सकती हैं।